प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। उन्होंने अपनी सरकार में ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जिनका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। और आज विकास की रफ्तार ऐसी है कि भारत जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब जर्मनी को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मेक इन इंडिया का विस्तार करना बहुत जरूरी है। हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच। बदलती अर्थव्यवस्था, बढ़ता भारत, डिजिटल इंडिया से आर्थिक उड़ान तक, सुधारों की राह, विकास की गाथा, मोदीनॉमिक्स, नए भारत की अर्थव्यवस्था। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। पिछले एक दशक में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, भारत की अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव आए हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हमेशा से बहुत बड़ा स्थान रहा है। 2014 से 2024 तक का यह सफर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। जिसने देश को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। मोदी सरकार के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना है। Prime Minister Modi is the boss. 2014 में जो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार था, वही अब जापान को पछाड़ते हुए चौथे नंबर पर आ गया है और उम्मीद है कि अगले कुछ साल में ये तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाएगा। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. देश की ये तस्वीर बताती है कि देश की आर्थिक रफ्तार काफी तेज हुई है। मोदी सरकार की बहुत सी पॉलिसीज जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, इसने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सपोर्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जेम्पलरी काम किए हैं उससे इकोनॉमी को काफी बढ़ती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत अभी सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। मोदी सरकार के शुरुआती साल में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा।
हालांकि कोविड-19 महामारी और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के चलते कुछ समय के लिए इसमें गिरावट आई, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेजी से रिकवरी की है। सरकार का दावा है कि मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और सुधारों के चलते भारत लगातार उच्च विकास दर बनाए हुए है। 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% अनुमानित है, जबकि यूपीए सरकार 2004 से 2014 के बीच की औसत जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6.8% थी। तो वहीं मोदी सरकार में साल 2014 से लेकर 2022 तक के दौरान भारत की औसत जीडीपी वृद्धि दर लगभग 5.25% थी। हालांकि कोविड के दौरान साल 2020 में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई। अगर कोविड-19 महामारी के असर को हटा दिया जाए तो कुछ अनुमानों के अनुसार ये दर 6.84% तक पहुंचती है। हाल ही में IMF ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस विश्वास के, इस ग्रोथ के कई पहलू हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, जो वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने और रुपए को स्थिर करने में मदद करता है। ये साल 2014 के लगभग 304.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 595.98 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो लगभग दोगुना है। सरकार ने सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर भारी जोर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में दोगुनी वृद्धि हुई है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। एक आंकड़े के मुताबिक नेशनल हाईवे निर्माण का अनुमानित आंकड़ा देखिए, जिसमें साल 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के दौरान लगभग 27,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे निर्माण किया गया। तो वहीं साल 2014 से 2024 तक मोदी सरकार के दौरान लगभग 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ, जो लगभग दोगुने से ज्यादा है। देश विकास की राह में आगे बढ़ रहा है, उसका श्रेय मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को जाता है। बड़े सुधारों के लिए सरकार ने कड़े फैसले लिए, जिसका विरोध भी हुआ। जीएसटी की क्रांति 2017 में लागू हुआ। इसने अलग अलग टैक्स सिस्टम को खत्म कर एक देश एक टैक्स का सपना पूरा किया। व्यापार करना आसान हुआ और सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा। डिजिटल इंडिया अभियान ने क्रांति लाने का काम किया। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने भुगतान के तरीके को ही बदल दिया। अब करोड़ों लोग छोटी से छोटी खरीदारी भी अपने फोन से कर रहे हैं। इससे लेन देन में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति, इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प। मेक इन इंडिया को बढ़ावा। सरकार ने मेक इन इंडिया पर खूब जोर दिया है, ताकि देश में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें बन सके। इसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी कि PLI योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिससे मोबाइल से लेकर दवाइयों तक के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है। गरीबों तक पहुंची बैंक सेवा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए, जिन्हें पहले बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पाती थी। इससे सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचने लगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई। बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश। देश में सड़कों, रेलवे लाइनों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निर्माण पर अभूतपूर्व काम हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की रफ्तार दोगुनी हो गई है। बेहतर सड़कें और कनेक्टिविटी से व्यापार धंधा करना आसान होता है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम समय और पैसा लगता है। दिवाला और दिवालियापन संहिता।
2016 में लागू आईबीसी ने कंपनियों के लिए दिवालियापन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया, जिससे ऋण वसूली में सुधार हुआ और व्यापार में सुगमता बढ़ी। कृषि सुधार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई। श्रम सुधार, श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को बेहतर बनाने के साथ साथ व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों को सरल बनाया गया। स्टार्टअप्स को जो सपोर्ट किया गया है, बहुत से स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर सब मोटिवेट हुए। मुद्रा लोन, गांव देहात इंटीरियर्स के अंदर 50,000 2 लाख रुपए के कोलेटरल फ्री लोन्स, उससे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स बने। तो ओवरऑल मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं और जो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन है, इसने 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में हमारा बहुत बहुत सहयोग दिया। मोदी सरकार ने महंगाई को नियंत्रित रखने पर विशेष ध्यान दिया है। पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में औसत मुद्रास्फीति दर कम रखने में सफलता मिली है। हालांकि वैश्विक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और खाद्य कीमतों में वृद्धि जैसी बाहरी चुनौतियों के कारण समय समय पर महंगाई भी बढ़ी है। मनमोहन सरकार में औसतन 7.5% मुद्रास्फीति की दर थी, जो मोदी सरकार में औसतन 5.0% मुद्रास्फीति की दर रही। मोदी सरकार ने न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर जोर दिया ताकि व्यापार करना आसान हो और भ्रष्टाचार कम हो। इसके अलावा सरकारी दखलंदाजी को कम कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। गरीबों और वंचितों पर केंद्रित योजनाओं को भी बढ़ावा दिया गया। हालांकि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन पर सरकार को काम करना होगा। चुनौतियां, बेरोजगारी, युवाओं के लिए रोजगार की कमी एक बड़ी चुनौती है। चुनौती नंबर 2, आय असमानता। आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचना बेहद जरूरी है। चुनौती नंबर 3, शिक्षा और स्वास्थ्य। मानव पूंजी विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जरूरी है। चुनौती नंबर 4, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों की आय को सुनिश्चित करना काफी अहम है। चुनौती नंबर 5, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता। भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक झटके भारत की विकास की गति को प्रभावित कर सकते हैं। इन चुनौतियों का हल निकालते हुए भारत वर्तमान में विकास की रफ्तार और सुधारों को बनाए रखने में कामयाब होता है, तो इसमें शक नहीं है कि अगले कुछ साल में वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन पिछले 1 दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक और मजबूत जीडीपी वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और डिजिटल भुगतान में क्रांति जैसे सकारात्मक बदलाव हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी है। कुल मिलाकर मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए मुकाम पर पहुंची है। बड़े सुधारों, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश ने देश को एक मजबूत आर्थिक आधार दिया है, जिससे ये वैश्विक स्तर पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।